एक्शन स्पाई मूवीज के नाम पर हम कब तक बेवकूफ रहेंगे। हर बार स्टोरी सेम होती है। टाइगर 1 to 3, पठान, वॉर 1 एंड वॉर 2, स्टोरी सेम। इस मिशन को पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। सिर्फ यही एक एजेंट है जो पूरी इंडिया को बचा सकता है। इंडिया का बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट, यही तो है। बाकी सब तो जैसे पबजी खेल रहे हैं। वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। स्टोरी सेम है। कभी पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर रहा है, कभी इंडिया का एक्स एजेंट इंडिया पे हमला कर रहा है, तो ब्ला ब्ला ब्ला, यही एक स्टोरी है इन लोगों के पास। ट्रेलर में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और ग्लैमर के लिए कियारा आडवाणी को भी लिया गया है। फिल्म में छोटा सा रोल वरुण धवन का भी है ऋतिक रोशन के साथ एज भेड़िया। फिल्म को डायरेक्ट किया है आयान मुखर्जी ने। ये वही डायरेक्टर है जिनकी पिछली फिल्म में आपने फुलझड़ी वाला इफेक्ट देखा होगा। अब देखना ये है कि इस मूवी में ये बॉम्ब फोड़ने वाले हैं या फिर इस मूवी में भी फुलझड़ी जलेगी। देखो, ऋतिक रोशन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जूनियर एनटीआर भी अच्छे लग रहे हैं। जो ट्रेलर है वो जूनियर एनटीआर के बर्थडे के दिन रिलीज़ हुई थी, लेकिन फिर भी जूनियर एनटीआर पर उतना ध्यान गया नहीं क्योंकि सारा अटेंशन ऋतिक लेकर चले गए। टू बी ऑनेस्ट, ऋतिक तो ऋतिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जूनियर एनटीआर खराब एक्टर है या वो अच्छी एक्टिंग नहीं करते हैं। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। RRR में हमने उनका परफॉर्मेंस देख रखा है। और यश राज फिल्म्स वालों, बजट 200 करोड़ है, लेकिन फिर भी फिल्म में बच्चों वाले VFX यूज़ किए गए हैं। ये जो एंट्री शॉट है इसमें सबसे ज़्यादा तालियां बजती है और इसी में बच्चों जैसा VFX यूज़ कर दिया है। साफ साफ पता चल रहा है कि कंपोजिटिंग हुई है यहाँ पे। देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ख़राब VFX होता है, बल्कि इंडिया में भी बहुत अच्छा VFX होता है हॉलीवुड के लेवल का। जब इंडिया की VFX कंपनी हॉलीवुड की मूवीज़ में काम करती हैं तो उनका जो VFX होता है वो बहुत ही शानदार होता है। लेकिन जब यहाँ की VFX कंपनी इंडियन मूवीज़ में काम करती हैं तो वही VFX ख़राब हो जाता है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ के मेकर्स में है। मेरी इस फिल्म से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं एक स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट बार बार देखकर बोर हो चुका हूँ। अब आते हैं कियारा आडवाणी की एंट्री पर। उनकी एंट्री का जो पहला शॉट है वही स्टार्ट होता है न्यूडिटी के साथ। पठान, वॉर 1 और अब वॉर 2, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट है, बॉडी दिखाओ पैसा कमाओ। क्या ऑडियंस सिर्फ यही देखने आना चाहती है? क्या ऑडियंस को सिर्फ यही देखना है? अब बात करते हैं इस शॉट की। इस शॉट में ये जो तुम एयरक्राफ्ट देख रहे हो, इस एयरक्राफ्ट का नाम है B-2 बॉम्बर। ये जो है एयरक्राफ्ट, इसका यूज होता है एटॉमिक बम को ड्रॉप करने के लिए। और इस फिल्म में ये लोग बंदे ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में। ये जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी दुनिया में सिर्फ 20 है और सिर्फ USA के पास है और बहुत ज़्यादा महंगा है ये एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट का कॉस्ट है $2 बिलियन। इंडिया के पास तो है भी नहीं। अब पता नहीं ये लोग USA से शायद उधार लेकर आए हैं इसका यूज करने के लिए। और ट्रेलर के लास्ट सीन में इस फाइट में जो तुम ये फायर देख रहे हो ये भी नकली लग रहा है। कमाल का VFX है दोस्तों। देखो, ऋतिक रोशन सही है, जूनियर एनटीआर भी अच्छे हैं और कियारा आडवाणी भी सही है। मैं इन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ मेकर से है। बार बार सेम स्टोरी, सेम डायलॉग, सेम प्लॉट, सेम ट्विस्ट और थीम भी सेम। ऑडियंस को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे एक्शन स्पाई मूवीज़ के नाम पर? आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।